हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। आज एक्चुअली अपन आए हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी के एग्जाम जो भी हुआ है उसके आंसर बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। एक्चुअली मैं चाहता था 2 तारीख जब एग्जाम सारे खत्म हो जाएंगे तब मैं चाह रहा था कि तब मैं आप लोग को आंसर बताऊं, जो इसके आंसर किसके क्या होंगे बेटा। लेकिन कई बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे, सर प्लीज हमें आप बताओगे तो भी हमारे पास टेंशन है, नहीं बताओगे फिर भी टेंशन है, तो क्यों ना एक कम से कम एक सब्जेक्ट का हमारा क्लियर हो जाए डाउट, आप पहले बता दो। तो इसलिए मैं आया हूं, आज सिर्फ और सिर्फ अपन ए और बी सेक्शन का क्लियर करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। कल हम नेक्स्ट डे करेंगे सी और डी सेक्शन का करेंगे। और फटाफट चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखना बेटा, जो कुछ भी मैंने लाइव क्लास में बताया है 4 से 5 दिनों के अंदर पूरा पेपर उसी से आया है। सारे लिख लिए हैं, कुल मिला के 22 से 22 क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है जो हमने आपको पढ़ाया था, खास करके इस 5 से 7 दिन के अंदर जो लाइव क्लास मैंने ली थी। ठीक है, चलते बेटा शुरुआत करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, सेक्शन ए है एमसीक्यू। और मैंने आप लोगों को बोला था कि एमसीक्यू जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ब्लैंक्स डब्बा बना के करना है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो और अगर मैं वैसा ना करूं तो ये गलत होगा ना। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, तो मैं सीधे सीधे करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, मैंने यहां पर रख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ऐसी ही नंबरिंग है, मैंने ऐसा नंबरिंग कर दिया, आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए था। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में मजा आता है। हम करते हैं फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि निम्न में से कौन सा एक गैर अलाभकारी संस्थाओं के अंतिम खाते में शामिल नहीं है। ये देखिए ध्यान से बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको लास्ट डे, सेकेंड लास्ट डे जो था आपका लाइव क्लास था, यानी कि 18 तारीख को, वो मैंने आपको बताया हुआ है, आप देख सकते हो जाके, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बेटा, ध्यान सुनिए, हमने आपको बताया था कि रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी किया जाता है, बैलेंस शीट भी बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है बेटा, मैं सारा का सारा यहां पे मेंशन करूंगा, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ना, मैं सारा मेंशन करूंगा मैं। आशा एक फर्म में साझेदार है, वे प्रत्येक तिमाही यानी के प्रारंभ में 5000 प्रति त्रैमासिक आहरण करती है। आहरण पर ब्याज 12% वार्षिक दर से लगाया गया है। आहरण पर ब्याज की अवधि होगी, ऑप्शन दे रखा है बेटा 6.5 महीना, 4.5 महीना, 5 माह और 7.5 महीना। यानी कि आशा इज द पार्टनर, सी विथड्रॉल 5000 ईच क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी। बेटा फटाफट चलते हैं अपन, यहां पर ध्यान सुनिए बेटा, हमने आपको बताया था कि क्या बताया था मैंने आपको, 6.5, 5.5 और 6, 7.5, 4.5 और क्या था 6, 936। ये था बेटा, ये था मंथली, ये था क्वार्टरली, ये था हाफ ईयरली, ये था बिगिनिंग, ये था एंड और ये था बेटा मिड। और बताइए बेटा इसने क्या पूछा है, क्वार्टरली और बिगिनिंग पूछ रखा है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 7.5 होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है बेटा डी। नेक्स्ट है बेटा, कविता एंड ममता आर पार्ट इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4, रेशियो दे रखा है बेटा 1/2, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बेटा 9/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा 5 से 1/2, इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा 11/2 लिख सकते हैं। इसने क्या रखा है, दे एडमिटेड अक्षिता एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इतना, व्हाट विल द सैक्रिफाइंग रेशियो, बेटा सैक्रिफाइंग रेशियो पूछ रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका रेशियो क्या है बेटा आपके पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 9:11 हो जाएगा। अगर कौन पार्टनर आ रहा है बेटा, कोई भी पार्टनर आ रहा है, तो इसका सैक्रिफाइंग रेशियो बताना है, तो सीधे सीधे आपको करना चाहिए था बेटा सैक्रिफाइंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस में, सॉरी हाँ, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसका निकालना है बेटा आपके पास, कविता का निकालना है। कविता का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा 9/20, माइनस करेंगे बेटा, माइनस कितना करेंगे बेटा 7/में कितना होगा बेटा 7/में 11, 7, 18, 20, इसका भी कितना होगा बेटा 20 होगा। तो आंसर कितना होगा बेटा, इसका कितना होगा जल्दी बताइए, इसका होगा बेटा 2/20। और आपके पास दूसरा है बेटा ममता का कितना होगा बेटा जल्दी बताइए, इसका बैठा बेटा आपके पास 11/में 20, माइनस करूंगा बेटा कितना, माइनस करूंगा
माइनस करूंगा बेटा कितना 11 अपॉन में 20, तो कितना होगा बेटा 0 अपॉन में 20 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ध्यान सुनिए, इसका क्या सेक्रीफाइंग रेशियो क्या है बेटा 2:1, 2:0, सॉरी 2 क्या है बेटा 0, या फिर ऑप्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लिखा होगा। इसका मतलब यही क्या है बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर है आपके पास बी। ऑप्शन नंबर क्या है बेटा बी। नेक्स्ट आगे क्लियर चलते हैं बेटा। ये ध्यान सुनिए बेटा, ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका था वो मैंने आपको बताया है बेटा 39 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू वाले में हमने बताया आपको बेटा। एमसीक्यू जब पढ़ाया था उसका 39 नंबर क्वेश्चन यही है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा आपके पास, मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम मैच कर रहा है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फायदे का अनुपात किस स्थिति में ज्ञात किया जाता है, यानी कि गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द कंडीशन। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जब भी हमने आपको एमसीक्यू करवाया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये था बेटा एमसीक्यू का था क्वेश्चन नंबर 5। और इसका आंसर आप लोग को पता है कब क्या ज्ञात किया जाता है बेटा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बेटा फॉर्म के विघटन पर डूबत ऋण का आयोजन को हस्तांतरित करेंगे। इसका मतलब है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू डिसोल्यूशन। ध्यान सुनो बेटा, अगर डिसोल्यूशन करते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, कहां पर ट्रांसफर किया जाता है? पहला ऑप्शन है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं बेटा। दूसरा बेटा कैश अकाउंट में, नहीं, इससे कोई कैश रिकवर नहीं होता है। तीसरा बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट, नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथा होगा बेटा रियलाइजेशन अकाउंट, इसका आंसर होगा बेटा डी। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है, मैं लिंक मैं डाल दूंगा बेटा, लिंक नहीं मैं आपको यहां पे शो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बेटा आपके पास डी। ठीक है, नेक्स्ट है एक व्यक्ति वाली कंपनी में अधिकतम वार्षिक औसत आवृत, यानी कि बेटा टर्नओवर की बात कर रहा है, तो टर्नओवर होगा बेटा 2 करोड़। टर्नओवर कितना होगा बेटा 2 करोड़, कितना होगा 2 करोड़, इसका आंसर होगा बेटा ए। नेक्स्ट है बेटा अंतर्नियम के अभाव में बकाया मांग पर ब्याज अधिकतम 10% हो सकती है, यानी कि इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना होगा बेटा, ये भी हमने आपको बताया हुआ है और बार बार चीख चीख कर बताया हुआ है कि कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट जो है वो 10% दिया जाएगा और कॉल्स इन एडवांस पर 12% दिया जाएगा। और मैंने बोला था रट लेना, इसका क्वेश्चन एक ना एक आएगा, और आ गया भाई। और कह रखा है कि ये कहां मेंशन है, कहां पर मेंशन है बेटा, किसके अनुसार दिया जाएगा 10%, तो टेबल एफ के अनुसार बेटा, किसके अनुसार, इसका भी आंसर होगा बेटा ए। इसका आंसर क्या होगा बेटा ए। नेक्स्ट आपको क्या रखा बेटा निवेशकों की क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से शून्य ब्याज दर वाले ऋण पत्र जारी किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया हुआ है, ध्यान से सुन लो बेटा। ये भी बता दूंगा मैं कहां पर मैंने मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन है फ्रॉम द व्यू ऑफ इन्वेस्टर कंपनसेशन जीरो कूपन रेट डिवेंचर आर इशूड। ये जीरो कूपन रेट जो है डिवेंचर इशू किया जाता है, इसमें बताना बेटा इन्वेस्टर के कंपनसेशन के दृष्टिकोण से, यानी कि निवेशकों के क्षतिपूर्ति के दृष्टिकोण से शून्य ब्याज दर वाले डिवेंचर इशू किए जाते किस पर। अगर मान के चलो कि मैं इशू करूंगा, मैं डिवेंचर खरीदूंगा, तो मुझे कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। तो मैं कौन हूं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के दृष्टिकोण से बताना चाहिए, बताओ कि किस बेसिस पर मैं उसे खरीदूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऑब्वियस बात है, मैंने आपको बताया था जीरो कूपन रेट जो होता है इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इसको फायदा क्या होता है, तो फायदा होता है बेटा इसी जो इशू जो किया जाता है एट डिस्काउंट किया जाता है। किस पर किया जाता है बेटा, एट डिस्काउंट किया जाता है। रिडम्पशन एट पार हो सकता है और रिडम्पशन एट प्रीमियम हो सकता है। इससे क्या होता है, इसका जो डिफरेंस होता है वही इनके लिए क्या होता है बेटा, एक रिटर्न्स की तरह माना जाता है, फायदे की तरह माना जाता है। इसका मतलब इसका आंसर होगा बेटा 8वें का होगा बी। नेक्स्ट है बेटा आपके पास ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाते का हस्तांतरण। बेटा ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एक टाइप से। इसमें मैंने इसके बारे में बताया था, लेकिन मैंने ये बताया था कि कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो हमने आपको बताया था कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा, सबसे इजी है। ध्यान से सुनो बेटा, ये जो आपके पास है लॉस, ये जो आपके पास है बेटा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए ही इसका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि बेटा जब भी हम प्रीमियम क्या करते हैं बेटा, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम क्या करते हैं बेटा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम क्या करते हैं बेटा, अकाउंट ओपन करते हैं, राइट। तो बिना कुछ देखे हुए हम सीधे हमें ये कर देना है बेटा,
ठीक है, क्योंकि जब इशू करते हैं फिर भी हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ही लिखते हैं, और बेटा वो क्या कहते हैं रिडम्पशन करते हैं उसे भी हम यहीं पर ट्रांसफर करते हैं, खत्म। अच्छा, क्योंकि अगर डिस्काउंट बेटा हमें अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता तो वो ऑप्शन में आपको दिखता, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा साफ साफ दिख रहा है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ये तो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। क्या बचा है बेटा आपके पास, सब कुछ, सारे रिजर्व इसमें आते हैं बेटा, ये बेटा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा डी। आगे चलें, नेक्स्ट है बेटा, किस प्रकार की वित्तीय विवरण विश्लेषण को क्षैतिज विश्लेषण कहा जाता है। अरे भाई शर्म करना अगर बेटा ये ना आया होगा तुम लोग को तो, है मैंने आपको कई बार बता चुका है हूं, और मैंने ये लास्ट वाली क्लास में बताया आपको, लास्ट वाले 19 तारीख की सुबह वाली मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने आपको बताया है कि विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, हम ध्यान से देखो बेटा, हम ऐसे इस टाइप में चलते हैं, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको। तो ध्यान से सुनो बेटा, वर्टिकल लाइन का मतलब होता है कॉमन, यानी कि इसमें एक कॉमन लेते थे, या तो हम क्या कॉमन लेते थे बेटा, टोटल ऑफ असेट्स या फिर टोटल ऑफ लायबिलिटी, लेकिन इसमें क्या करते थे, बेस ईयर का वैल्यू ऐसे चलते थे बेटा, पहले इसमें से इसको माइनस किया, फिर आया एब्सोल्यूट चेंज, फिर क्या निकाला परसेंटेज चेंज, ऐसे करके निकालते थे। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, और ये आता है बेटा आपके पास कॉम्परेटिव एनालिसिस, इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी बेटा, क्लियर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास, यदि वर्ष के दौरान 75,000 का शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है तो वर्ष के दौरान, ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि इसने क्या रखा है कि प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है 75,000, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये कह रखा है कि इन द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 75,000 एंड स्टॉक इन द बिगिनिंग एंड द एंड इज इतना दे रखा है रिस्पेक्टिवली, देन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल बी, क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसका मतलब ध्यान सुनो, ये 75,000 दे रखा है नेट प्रॉफिट, बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधे सीधे ये देखना कि इतना प्रॉफिट दे रखा है। स्टॉक जो होता है बेटा वो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री असेट्स में आता है, और असेट्स इंक्रीज डिक्रीज वो देखते हैं। अगर असेट्स इंक्रीज करता है तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, अगर डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहां पर बिगनिंग में था 15,000, एंड में हो गया 1 लाख, इसका मतलब ध्यान से सुनो बेटा, इसका मतलब कितना, इसका मतलब 85,000 क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया। क्या हो गया बेटा, इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज करता है तो आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है, और माइनस करने पर आपका आंसर आएगा बेटा 10,000 आएगा निगेटिव, और इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, बी। क्लियर, क्लियर ये बात। चलिए बेटा आगे चलते बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। इसको आज कंप्लीट करना है अपने को, किसी भी हालत में कंप्लीट करना है। चलिए पहला ऑप्शन है बेटा, ध्यान सुनिए, पहला क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता, बेटा ये भी क्वेश्चन हमने बताया है आपको। प्राप्ति एवं भुगतान खाता डैश बही में सारांश है, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ, ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को सेकंड लास्ट डे बताया हुआ है, और उसी के साथ बताया गया था जब आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रहा था मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवा रहा था बेटा, लास्ट डे 19 तारीख को बेटा मॉर्निंग वाली क्लास में, आप 18 तारीख को क्लास वाली में बताया था। दूसरे का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बेटा कि ये किसके जैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैश अकाउंट की तरह प्रिपेयर किया जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन आते हैं बेटा, ठीक है। इसका आंसर होगा कैश। इसका दूसरा क्वेश्चन है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन अंडर, ये क्वेश्चन भी आप लोग को बताया गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 होगा फर्स्ट डे ऑफ एमसीक्यू का जो फर्स्ट डे क्वेश्चन मैंने करवाया था, जिसमें 11वां क्वेश्चन नंबर यही है बेटा आपका। तो ये आपका आंसर कितना होगा बेटा, जल्दी बताइए। इसमें हमने बताया था पार्टनर्स करंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब क्या हो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल हो। क्या हो बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, फिक्स्ड। इसका आंसर क्या होगा बेटा, फिक्स्ड। पूरा एज इट इज मैच कर रहा है बेटा, एज इट इज। थर्ड क्वेश्चन आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या रखा है, फॉर्म के समापन के समय पुस्तकों में गैर अभिलेखित दायित्व का भुगतान एक साझेदार द्वारा करने पर खाता डेबिट किया जाता है। किसको बेटा, क्या रखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर इज डेबिटेड इन, क्या रखा है, किसके अकाउंट में डेबिट करते हैं,
किसके अकाउंट में, डेबिट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमें जब भी आपको पता चले कि बेटा एसेट्स होल या लायबिलिटी, अगर उसका पेमेंट कौन करता है बेटा, अगर पेमेंट फर्म करता है तो हम लिखते क्या लिखते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर कोई पार्टनर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखते हैं बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हम लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। तो हमने डेबिट किसको किया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को, तो हम लिखेंगे REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है, जब मैंने आपको डिसोल्यूशन वाला एमसीक्यू करवाया था बेटा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज डैश ऑन प्रॉफिट। क्या होता है बेटा, सबको पता है कि इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये चार्ज होता है बेटा, चार्ज। क्या होता है बेटा, चार्ज लिखना, जो स्पेलिंग लिखा हो वही लिखना, चार्ज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन है डैश आइटम्स बी टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ पीरियड। तो अगर ये कह रखा है मदों का निपटारा 12 माह के अवधि के भीतर किया जाता है, तो बताओ कि कौन सा होता है बेटा, चालू होगा या गैर चालू होगा। ऑब्वियस सी बात है करंट होगा, इसके आगे असेट्स लायबिलिटी मत लिख देना फालतू में। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हो गया बेटा, सिक्स्थ। ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड इज क्लासिफाइड एज, ध्यान से सुनो बेटा, ये क्लियरली बताया गया। हे भगवान, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या करूंगा बेटा, ध्यान से देखो। मैंने तो बस इसमें ये लिख रखा है कि डेट कौन सा बेटा, कब किस डेट में लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन का बेटा, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट है भरत क्लब एक का चालू में प्राप्त चंदा 55,000, गत वर्ष में बकाया चंदा 5,000 तथा आय व्यय खाते का चंदा ये है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर 55,000 है बेटा, कितना है बेटा, 55,000 है, रिसीव्ड हुआ है बेटा। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया बेटा, कब बताया है, सेकंड लास्ट डे बताया बेटा, यानी कि 18 तारीख को बताया है मैंने बेटा, 18 तारीख को ये चीज बताया, क्लियर किया है, साफ क्लियर किया है बेटा हमने। ठीक है, अच्छा, और इसमें बोला भी था कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना बेटा, ये आएगा ही, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आ भी गया बेटा, 55,000 रिसीव्ड हुआ है, ये कह रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर। मैंने आपको बताया था कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं ओपनिंग। किस नाम से जानते हैं बेटा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग के नाम से जानते हैं। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। डिटेल में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को क्लियरली बता रखा है बेटा। तो आंसर आपका हो जाएगा बेटा 50,000। ये कहां पर जाएगा बेटा, कहां पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा, 50,000। नेक्स्ट है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड्स व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट, ध्यान से सुनो। अगर पार्टनरशिप डीड्स एब्सेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन, कुछ भी कैपिटल नहीं दिया जाएगा बेटा। ठीक है, ये भी आपका हो गया। नेक्स्ट गरिमा प्रियंका एंड नमीशा। गरिमा है, तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, गरिमा है, प्रियंका है, नमीशा है। इसका रेशियो क्या है बेटा, 3 दूनी 6 7, 7/2, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 और 5 दूनी 10 11/2। ठीक है बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया है, कब बताया बेटा, थर्ड क्वेश्चन। ध्यान सुनिए बेटा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन ये भी आपको बताया बेटा, 21वां नंबर क्वेश्चन है, 21वां नंबर क्वेश्चन है एमसीक्यू, जब भी इस चैप्टर का मैंने करवाया है बेटा। ठीक है, और ये जो चैप्टर है वो सेकंड लास्ट डे हमने आपको बताया है, लास्ट डे मैंने आपको बताया है। ठीक है, कि अगर कोई पार्टनर है, अगर कोई पार्टनर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सीधे सीधे क्या रखा है, 3 पार्टनर है, इसमें से एक गायब हो गया तो बचा हुआ जो 2 पार्टनर होगा उसी का रेशियो वो दिखाया जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है, नमीशा रिटायर, नमीशा चली गई बेटा, नमीशा चली गई, न्यू प्रॉफिट से न्यू शेयर ऑफ गरिमा विल बी, गरिमा का शेयर बताया गया है बेटा, गरिमा का शेयर बताया गया कि गरिमा का शेयर कितना होगा। तो गरिमा का शेयर कितना होगा बेटा, ध्यान सुनो बेटा, 7/में देखो बेटा, इसका एक्चुअली शेयर तो कितना बेटा, 7/9 है, 7:9 है। इसका आंसर जो होगा बेटा 7 में, गरिमा का शेयर 7 में 16 होगा। कितना होगा बेटा, 7 में 16 होगा। चलिए कोई बात नहीं, कई बच्चे यहीं पर छोड़ के आगे होंगे, जानता हूं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इतना पे भी हो सकता है एग्जामिनर नंबर दे दे बेटा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट विल द एंट्री ऑफ रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। पार्टनर के डेथ होने पर अगर प्रोविजन क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। प्रोविजन क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है।
यानी कि आपका जो नुकसान होने की आपको आशंका थी वो क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। आपको नुकसान होने की आशंका कम होती है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होता है तो मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड फायदे को लिखा जाता है और डेबिट साइड नुकसान को लिखा जाता है। तो बताइए बेटा हम इसको किधर लिखेंगे, प्रॉफिट को हम किधर, बाय साइड लिखेंगे। बाय किसके अकाउंट में लिखेंगे, प्रोविजन फॉर, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। तो एंट्री क्या होगी बेटा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री आपकी ये हो गई। नेक्स्ट फोर्थ हो गया बेटा आपके पास, फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या रखा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन गुडविल ऑफ द फर्म इज टेकन ओवर बाय पार्टनर। ये क्वेश्चन भी आपको बताया बेटा। क्वेश्चन नंबर ध्यान सुनिए बेटा, चौथा क्वेश्चन जो है, पांचवा क्वेश्चन पे है। पांचवा क्वेश्चन जो है बेटा आपका ये मैंने जब भी आपको बताया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 बताया था बेटा। जब भी इस चैप्टर का हुआ था बेटा, हमने क्वेश्चन नंबर आपको 15 बताया है इस चैप्टर का। ठीक है, जब भी मैंने आपको एमसीक्यू करवाया था। At the time of dissolution of the goodwill of the firm is taken over by partner, what will the general entry? जनरल एंट्री क्या होगी, अगर कोई पार्टनर गुडविल ले जाता है तो बेटा, गुडविल ले जाता है, ऑब्वियस बात है कोई पार्टनर कोई असेट ले जाता है तो उसका अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री होगी बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसके नाम से, रियलाइजेशन के नाम से। ऑब्वियस बात है किसी भी असेट्स लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस का नाम नहीं लिखते हैं, रियलाइजेशन वर्ड ही लिया जाता है, भले वो रिकॉर्डेड हो या ना रिकॉर्डेड हो, सीधे बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहा है पूर्वाधिकार अंशों के किन्हीं दो प्रकार के नाम लिखिए बेटा, राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आप सीधे आप लिख सकते हो बेटा। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन, ये भी है मैंने आपको बताया है, कब बताया बेटा आप लोग को, 6 क्वेश्चन बेटा है। सेकंड लास्ट डे आप लोग को बताया था। सेकंड लास्ट डे का मतलब होता है 18 तारीख को। 18 तारीख को रात वाली जो क्लास लाइव क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था। प्रेफरेंस शेयर का टाइप बेटा कोई से भी दो लिख सकते हो बेटा। पार्टिसिपेटिंग लिख दो, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई सा भी दो लिखना था, दो नाम लिख दिया बेटा हमने। या फिर आप क्या लिख सकते हो बेटा, रिडीमेबल, इरिडीमेबल वाले भी लिख सकते हो बेटा, कन्वर्टेबल भी लिख सकते थे, आप कुछ भी लिख सकते थे। दो ही पूछा था तो मैंने दो ही लिखा। नेक्स्ट चलते बेटा, बस ये देखो क्वेश्चन नंबर 7वां भी बताया आपको लास्ट डे। अरे 90% क्वेश्चन लास्ट 2 क्लास जो मैंने लिया था ना बेटा, और आपको बोला था एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से ये सही है, उसी में से सारे क्वेश्चन आए हैं। चेक कर लेना, जाके चेक कर लेना। जो मैंने तो लिख ही रखा है कि कब कौन से टाइम पे कितने, मैं तो वैसे टाइम भी लिख दूंगा अगर टाइम मिला तो, नहीं तो मैं सारा लिख देता बेटा। अच्छा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अब प्राउड होता है, अपने आप को प्राउड फील होता है भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे भाई, वैल्यू नहीं करते थे कोई, जो ये भी कोई मास्टर है। अब सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं भाई। अच्छा आइए, बियरर डिवेंचर क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया था और फोकस करा था कि भाई बियरर डिवेंचर लिखो, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना। रजिस्टर्ड और बियरर याद कर लेना। रजिस्टर्ड में क्या होता है कि नाम लिखा होता है, बियरर में नाम नहीं लिखा होता है। रजिस्टर्ड में ऐसे बताया है मैंने, रजिस्टर्ड में क्या होता है, बाकी के डिवेंचर का नाम नहीं डिस्कस ही ज्यादा नहीं किया मैंने, इन्हीं के बारे में ज्यादा डिस्कस किया था कि बियरर में क्या होता है कि नाम पता नहीं लिखा रहता है, इसमें नाम पता लिखा रहता है डिवेंचर होल्डर का। इसमें क्या होता है कि रजिस्टर्ड में क्या होता है, डिवेंचर होल्डर को पैसा इंटरेस्ट मिलता है जिसका नाम लिखा रहता है, लेकिन इसमें किसी को भी जिसके पास वो डिवेंचर है उसको मिल सकता है बेटा। ठीक है, इसमें लिख देना है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आपके पास 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन, राज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 1000 इक्विटी शेयर 980 एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड, स्टेट द नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन। बेटा इसके बारे में ध्यान से सुनिए बेटा। इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर होगा आपके पास कौन सा, किस टाइप का सब्सक्रिप्शन है, तो बेटा अंडर सब्सक्रिप्शन। कौन सा है बेटा, अंडर सब्सक्रिप्शन है। अगर ज्यादा हो जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, कम आता है तो उसे अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास 9th क्वेश्चन है बेटा। 9th क्वेश्चन है कि 2 लाख ऋतुराज लिमिटेड परचेज ऑफ मशीन, कितना बेटा, 2 लाख। ये वाला भी हमने आपको बताया है। रे 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 पढ़ लेते भाई, पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी आपको बताया है बेटा। ये कब मैंने आपको बताया था, 9th क्वेश्चन लास्ट डे। देखो लास्ट डे मैंने आपको बताया है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए, हमारा क्या जाएगा। चलिए कि 2 लाख क्या है बेटा, 2 लाख आपने एक 2 लाख रुपीज का आपने मशीन खरीदा, जिसमें से 2000 रुपए आपने चुका दिए, तो आपके पास कितने बच गए, 198,000 पैसे बच गए बेटा।
ठीक है। अब ये कह रखा है कि रिमेनिंग अमाउंट 8% डिवेंचर 100 ईच वेयर इशूड एट 10% डिस्काउंट। ये कह रखा है कितने बच गए बेटा 198,000 बच गया। इसको आपने 100 रुपए वाले 8% डिवेंचर 10% डिस्काउंट पे आपने इशू कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जब क्या होता है बेटा प्रीमियम पे इशू करते हैं तो प्लस करके डिवाइड किया जाता है, जब डिस्काउंट पे करते हैं माइनस करके करते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 होगा। इसका मतलब कितना होगा बेटा 90 होगा। कट करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 9 दूनी 18 2200 डिवेंचर होगा। इसका नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा बेटा 90 का 2200। पढ़ते नहीं हो भैया जी। अच्छा अब बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूजन है बेटा इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कई आप सर्च कर लोगे, हमारे जैसे कई लोगों ने आंसर डाल रखा होगा लेकिन किन्हीं का भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। गारंटी कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। 10वें क्वेश्चन कह रखा है राइट द नेम ऑफ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस विच इज ऑल्सो नोन एज परसेंटाइल स्टेटमेंट। सबसे पहली बात की बेटा कोई ऐसा टेक्निक ढूंढो जिसके आगे पहली बात तो परसेंटेज लगा हो। तो सर ट्रेंड परसेंटेज पहला, मेरा पहले आंसर का आधार तो यह है कि नाम ही मैच कर रहा है बेटा। दूसरी बात कोई ऐसा परसेंटेज, कोई ऐसा एनालिसिस निकालो जिसके अंदर हर एक में आप परसेंटेज निकालते हो, परसेंटाइल निकालते हो, उसका आंसर आपका भी क्या होगा बेटा ट्रेंड परसेंटेज। अर्थात इसका आंसर क्या होगा भैया जी ट्रेंड परसेंटेज। अच्छा कॉमन कॉम्परेटिव वाले जो हैं उसके आप जो कोई भी कॉमन कॉम्परेटिव बोल रहे हैं उसका आप डिस्क्रिप्शन दो मुझे क्यों वो होगा, ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये एनसीईआरटी में आपके है नहीं, आपके बुक में कहीं पर भी नहीं है, तो हो सकता है कि इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो बेटा। लेकिन इसका आधार ही क्या है आपके पास ट्रेंड परसेंटेज, इसका आंसर होगा। अगर कोई कह रखा है कॉम्परेटिव या फिर कोई कह रखा है कॉमन, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ कॉमन कॉम्परेटिव है तो कॉमन कॉम्परेटिव में से ही, और ट्रेंड परसेंटेज नाम के भी कोई तो छोटा सा टॉपिक दे रखा था आपने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह, उसमें देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा बेटा ट्रेंड परसेंटेज। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कैश, व्हाट आर कैश इक्विवेलेंट बेटा। ध्यान से सुनो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आते हैं बेटा, कैश आता है, बैंक आता है, चेक आता है, और क्या आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है, यही सब क्या आता है बेटा ड्राफ्ट आता है। ये सब चीजें क्या आते हैं बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट एंड इस आज की क्लास की लास्ट है बेटा भावेश लिमिटेड का शुद्ध लाभ, यानी कि ये कह रखा है भावेश लिमिटेड मेड नेट प्रॉफिट कितना बेटा 75,000 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने से पहले कितना है बेटा, आफ्टर जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने के बाद उसका नेट प्रॉफिट कितना है बेटा 75,000, ठीक है बेटा। जनरल रिजर्व ऑफ 15,000 एंड गेन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी इज इतना बेटा। इसने कह रखा है कि ट्रांसफर करने के बाद नेट प्रॉफिट कितना है 75,000, तो अपन तो ट्रांसफर से पहले वाला लेते हैं तो 75,000 में क्या कर देंगे बेटा 15,000 प्लस कर देंगे, तो आपके पास आंसर हो जाएगा बेटा 90,000। कितना आंसर हो जाएगा बेटा 90,000। और हम जानते हैं गेन ऑन सेल ऑफ जो ओल्ड मशीन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन जो है इसे क्या करते हैं बेटा माइनस करते हैं हम, तो हम माइनस कर देंगे बेटा कितना 10,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना होगा बेटा इसका 80,000 आपका आंसर होगा। चलिए बाकी के त्रुटि जितने भी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और त्रुटि काहे होगा भाई, हम आपके टीचर हैं कि आप हमारे टीचर हो, है ना। फिर भी आप कई बच्चों के पास नॉलेज सभी से लेनी चाहिए। आपका ये रहा आंसर। हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे सी और डी सेक्शन का बनाएंगे आपके लिए, ये है। और कई अब इससे अनुमान लगाओ कि आपके कितने इसमें से कितने सही हुए हैं। कुल मिला के कितने क्वेश्चन थे बेटा 12 6 18 और कितने थे बेटा 18 और 12 कितने हो गए बेटा आपके पास 30 हो गए। 30 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।